स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बेटा पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र का सेकंड भाग। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातो दे इत ले तुम चाबी हमें नाही दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की धान बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बाजी अजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। अब देखो बेटा, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारिका जा पहुँचे। वहाँ कृष्ण उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। वे मित्र को अपने बराबर बिठाते हैं। इसके पश्चात वो हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या है बेटा। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाए हैं उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहा है कि मतलब अपनी पोटली को क्यों दबा के रखा है? भाभी ने उपहार दिया है वो मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा को संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे। तुम सारे चने स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। अभी कह रहा अपन साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने चने चबाने के लिए दिए थे, तुम अकेले ही सारे चने खा गए, मुझे दिए ही नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है। तुम इस कला में प्रवीण हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली का बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। अभी कह रहा है कि तुम है ना, गुरु माता ने पहले भी चने देते थे तो तुमने दिया नहीं, और अभी भी भाभी ने मेरे लिए पोटली में कुछ दिया है और तुम दे नहीं रहे हो। तुम्हारी चोरी करने की आदत हो गई है। तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो, जैसे मतलब मुझे दे नहीं रहे हो, भाभी ने जो चावल भेजे हैं पोटली में वो। वह पुलकनी, वह उड़ी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज हो आवत नाही हो तो, वाही पटियो ढेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। बेटा इसमें ना कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से छिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे। अब देखो, बहुत अच्छे से बिठाया, मतलब अच्छे से बातचीत की और खूब हंसी मजाक किया, उनके पैर धोए, खूब मतलब वो पोटली ले ली भाभी की और खूब अच्छे से खाई करी, बहुत सम्मान दिया, मगर उनको खाली हाथ ही भेज दिया ताकि उनको बुरा नहीं लगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। तो वो सोच रहे थे रास्ते में कि अब मेरी बीवी फिर बोलेगी कि तुमने कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, खाली हाथ कैसे आ गए। जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुँचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आती। अब वो रास्ते में सोच रहे हैं कि बहुत आदर किया मगर मुझे खाली हाथ भेज दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। अब जैसे जब उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाए थे ना, तो 2 लोगों की संपदा उनको दे दी थी और उनको पता ही नहीं चला कि उनको इतना पैसा उन्होंने दे दिया। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था।
अब वो सोच रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर फिरता था और अब कितना पैसे वाला है ये। भला वह मुझे क्या देगा। और कह रहा है कि अब ये मुझे क्या देगा, वहाँ तो घर घर दही मांगता फिरता था। मैं तो इससे पहले ही इस माखन चोर को जानता था, पर इसकी पत्नी पर उसकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। वो कह रहा है पत्नी ने जिद करके भेज दिया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। अब जाकर उससे कहूँगा बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। ओके, क्या आना नहीं चाहता था, मैं ज़बरदस्ती भेज दिया। अब हालत ये थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। अब वो के चावल भी किसी से मांग के लाया था और वो भी उसने खा लिए। अब क्या करूँगा मैं, ये सोचते हैं। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।